अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़हद सिद्दीकी है और आज मैं आपको बताऊंगा एक और फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप के बारे में जो कि एआई के एरिया में रिसर्च करने के लिए स्टूडेंट्स को दी जाती है। मोहम्मद बिन ज़ायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कॉलरशिप। जी हाँ, ये एक नई यूनिवर्सिटी है जो कि वर्ल्ड की फ़र्स्ट एआई रिसर्च यूनिवर्सिटी है और ये यूनिवर्सिटी अपने तमाम स्टूडेंट्स को फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफ़र करती है और ये स्कॉलरशिप है यूएई गवर्नमेंट की तरफ से। तो हम इस स्कॉलरशिप के बारे में देखते हैं। आउटलाइन में हमारे पास है इंट्रोडक्शन, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन कौन से कोर्सेज़ ऑफ़र करते हैं। फिर YMBZU AI बेनिफिट्स क्या हैं इस स्कॉलरशिप के। फिर मैं आपको इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बताऊंगा, एडमिशन क्राइटेरिया बताऊंगा मास्टर्स के लिए और PhD के लिए, और फिर हम पोर्टल देखेंगे अप्लाई नाउ का। इंट्रोडक्शन में मोहम्मद बिन ज़ायद यूनिवर्सिटी ऑफ AI इज़ ग्रेजुएट रिसर्च यूनिवर्सिटी जो कि एक डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी है AI रिसर्च के लिए। और दिस यूनिवर्सिटी वाज established in 2019 और ये ऑफिशियली लाइसेंस्ड हुई थी बाय कमीशन फॉर एकेडमिक एक्रीडिटेशन इन 2020। ऑफर डिग्री प्रोग्राम्स ये ऑफ़र करते हैं मास्टर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटर विजन, मशीन लर्निंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तीनों ही AI के सब एरियाज़ हैं। इसके अलावा ये PhD ऑफ़र करते हैं इन्हीं तीन एरियाज़ में, कंप्यूटर विजन में, मशीन लर्निंग में और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। YMBZU AI because this is world's first AI university specializing in research and graduate level education। तो ये ग्रेजुएट लेवल एजुकेशन के लिए है, इसमें बैचलर्स की डिग्री ऑफ़र नहीं होती। सेकंड रीज़न, वर्ल्ड क्लास फैकल्टी। जी हाँ, बिल्कुल, हम इसकी जब एप्लीकेशन फिल कर रहे होंगे तो हम देखेंगे इनके पास बड़े प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस्ड लोग हैं AI के एरिया के अंदर। MBZU AI इज़ फुल्ली फंडेड बाय द UAE गवर्नमेंट, जिसमें जितने भी स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन लेने में कामयाब हो जाते हैं वो फुल टाइम पे पढ़ते हैं और उनके सारे एक्सपेंसेस UAE गवर्नमेंट कवर करती है बाय द फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप। इसके अलावा कैंपस इज़ फर्निश्ड विद टॉप ऑफ द लाइन GPU फैसिलिटीज़, जो कि AI में जो भी लोग रिसर्च करते हैं उनको पता है कि GPU की क्या इंपॉर्टेंस है या हाई कंप्यूटिंग मशीन्स की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आप जब भी आप मशीन लर्निंग कर रहे होते हैं या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में आप मॉडल्स को ट्रेन कर रहे होते हैं या कंप्यूटर विजन में आप इमेजेस के लिए मॉडल्स को ट्रेन कर रहे होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स के काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हाई कंप्यूटिंग मशीन्स चाहिए होती हैं। तो ये यूनिवर्सिटी ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। बेनिफिट्स क्या हैं इस स्कॉलरशिप के? तो आपने एडमिशन ले लिया तो आपकी 100% ट्यूशन फ़ी फ्री है। ऑन कैंपस अकोमोडेशन देंगे ये स्टूडेंट्स को, हेल्थ इंश्योरेंस है और UAE वीज़ा स्पॉन्सरशिप है। उसके अलावा मंथली स्टाइपेंड है जो आपकी लिविंग कॉस्ट को कवर करेगा। फॉर MSc 8,000 दिरहम और फॉर PhD स्टूडेंट्स 10,000 दिरहम, जो कि आपकी लिविंग कॉस्ट के लिए होंगे। अगर आप PhD के स्टूडेंट हैं और मैरिड हैं, अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, तो आप ऑफ कैंपस भी रह सकते हैं, उसके ये एडिशनल आपको 5,000 ऑफ़र करेंगे। इम्पोर्टेंट डेट्स, फॉल 2023 का जो एडमिशन साइकिल है वो इंटरनेशनल और UAE रेजिडेंट्स दोनों के लिए सेम है। सितंबर 1 से इनकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई थी 2022 में और अभी 30 अप्रैल 2023 में इसकी एप्लीकेशंस ख़त्म हो रही हैं। डेडलाइन जो है वो 30 अप्रैल की है, तो सिर्फ 8 दिन रह गए हैं। आपने जल्दी जल्दी ये एप्लीकेशन कंप्लीट करके सबमिट करनी है, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं आपको सारा प्रोसीजर बताऊंगा। तो आपके लिए एक और चीज़ है जो फ़ायदेमंद है, जिन्होंने सितंबर से अप्लाई करना शुरू करा था और अप्रैल 15 तक एप्लीकेशन सबमिट करी थी, उनको 1 मई से रिस्पांस जाना शुरू हो जाएगा एप्लीकेशन का। और जिन्होंने 16 अप्रैल से अप्लाई किया था तो उनको 15 मई से रिस्पांस देना शुरू कर देंगे ये एप्लीकेशन के बारे में। तो आपके लिए ये भी फ़ायदा है कि विद इन अ मंथ आपको अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस भी
पता चल जाएगा। एडमिशन क्राइटेरिया की बात करते हैं तो मास्टर्स के लिए आपको बैचलर्स की डिग्री चाहिए विद मिनिमम 3.2 CGPA ऑन अ स्केल ऑफ 4। इसके अलावा आपकी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हैं जो आइल्स एकेडमिक आप दे सकते हैं विद 6.5 बैंड ओवरऑल, टॉफल IBT दे सकते हैं विद 90 बैंड, और AMSET इंग्लिश विद आ मिनिमम स्कोर ऑफ 1550। तो ये मिनिमम इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, आप इनमें से कोई भी एक सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा मास्टर्स के लिए GRE ऑप्शनल है, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप GRE का स्कोर लगाएं, इससे आपकी एप्लीकेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी अगर आपके पास GRE का ऑलरेडी अटैम्प्ट दिया हुआ और स्कोर मौजूद है। रेफरी रिकमेंडेशन, तो 2 रिकमेंडेशंस आपको चाहिए। एक चाहिए आपको सुपरवाइज़र से, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सुपरवाइज़र की रिकमेंडेशन का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी एप्लीकेशन में। और दूसरी जो रिकमेंडेशन है, आप कोई भी कोर्स इंस्ट्रक्टर से ले सकते हैं। एडिशनल रिक्वायरमेंट में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो कि आप 800 वर्ड्स का लिखेंगे। ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ये समझें कि आपकी एप्लीकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इसका बहुत बड़ा रोल होता है स्कॉलरशिप में शॉर्ट लिस्ट करने के लिए या स्कॉलरशिप ऑफ़र करने के लिए। तो जितना अच्छा आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखेंगे, उतने ज़्यादा आपके चांसेस हैं कि आप स्कॉलरशिप को विन कर सकें। इसमें आपको जो चीज़ें कवर करनी है वो भी मैंने समराइज़ कर दी हैं यहाँ। मोटिवेशन फॉर अप्लाइंग टू द यूनिवर्सिटी, पर्सनल एंड एकेडमिक बैकग्राउंड आपने इसमें डिस्कस करना है। आपकी कोई अचीवमेंट्स हैं, अवार्ड्स हैं, डिस्टिंक्शन है कोई भी, वो आपने मेंशन कर देनी है। गोल क्या है आपका एज अ स्टूडेंट, और फिर करियर पाथ क्या है आपका, जो आप इन फ्यूचर आप जो प्लान कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने कवर करनी है। मेक श्योर कि आप अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत अच्छे से लिखें, बड़ा एक लॉजिकल फ़्लो हो उसके अंदर, और 800 वर्ड्स की लिमिट के अंदर आपने इसको कवर करना है। और मिनिमम आप आई गेस 600 तो लिखें, इससे कम ना लिखें। 600 to 800 ये रेंज में आप लिखें तो यह एक अच्छा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बन जाता है। एंट्री एग्ज़ाम होता है इसका, जिसमें 3 एरियाज़ कवर होते हैं। आपकी बेसिक मैथ होगी, जिसमें कुछ क्वांटिटेटिव होगा, और फिर ज्योमेट्री के कुछ सवाल होंगे। इसके अलावा आपकी ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, तो बिल्कुल बेसिक्स, और फिर कुछ एडवांस सवाल भी होंगे इसमें मैथ के। फिर आपकी प्रोग्रामिंग, जिसमें आपके एल्गोरिथम्स वगैरह और पाइथन प्रोग्रामिंग में बेसिक आउटपुट वगैरह भी पूछते हैं ये प्रोग्रामिंग में। और फिर मशीन लर्निंग इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में कवर होगी, जो कि बिल्कुल बेसिक्स होगी मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो प्रियर कोई आपको ख़ास नॉलेज नहीं चाहिए, बस ओवरऑल एक बैकग्राउंड हो मशीन लर्निंग का। एडमिशन क्राइटेरिया फॉर PhD। अब PhD के लिए ये 2 तरह की PhD ऑफ़र करते हैं। एक है मास्टर्स बेस, आपने बैचलर्स करा फिर आपने मास्टर्स करा, और आपकी GPA मिनिमम 3.2 है दोनों में ऑन अ स्केल ऑफ 4, तो ये PhD के लिए आप एलिजिबल होते हैं। दूसरी PhD की इनकी जो ऑफरिंग है वो है बैचलर्स बेस्ड PhD। सो बैचलर से आपका विद डिस्टिंक्शन और मिनिमम 3.5 CGPA, तो भी आप PhD में एडमिशन ले सकते हैं। और इसके साथ जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है वो सेम है मास्टर्स और PhD की। GRE में अगर आप PhD मास्टर्स बेस पर कर रहे हैं तो फिर आपको GRE आपका ऑप्शनल है, लेकिन अगेन वही बात मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप क्या है तो लगाएं, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है अगर आप GRE लगाते हैं। अगर आप बैचलर्स की बेस पे PhD अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके लिए लाजिम है, दिस इज़ मैंडेटरी, कि आप GRE लगाएं और विद मिनिमम 115 वर्बल रीजनिंग, 115 क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड 3.0 विद एनालिटिकल राइटिंग। रेफरी रिकमेंडेशन आपको 3 चाहिए PhD के लिए। 2 सुपरवाइज़र से चाहिए, एक करंट सुपरवाइज़र या मास्टर्स का सुपरवाइज़र, एक प्रीवियस सुपरवाइज़र या बैचलर्स का सुपरवाइज़र। अगर आप बैचलर्स पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप अगर 2 सुपरवाइज़र हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप कोई वर्क एक्सपीरियंस होगा या कोई और में भी आप HOD से ले सकते हैं, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट से या किसी से। इसके अलावा आप जो है वो कोर्स इंस्ट्रक्टर से आपने एक रिकमेंडेशन लेनी है। इसके बाद सेम आपने एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है विद 800 वर्ड्स। उसमें ये सारी चीज़ें आपने कवर करनी है जो कि हम मास्टर्स में देख कर आ चुके हैं।
और सेम ही एंट्रेंस एग्ज़ाम है, सिर्फ एक फ़र्क है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो मशीन लर्निंग का है उसमें रिकमेंडेड बुक्स हैं कुछ, आपको बेसिक्स नहीं, आपको थोड़ी सी एडवांस नॉलेज भी चाहिए। तो पहले हम एग्ज़ाम इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। एग्ज़ाम इंस्ट्रक्शन यहाँ पर सारी मौजूद हैं, इस डॉक्यूमेंट में मैंने अटैच करी हैं, और यहाँ पर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी डिस्कस हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम डिस्कस है, टॉपिक सराउंडिंग कैसी होनी चाहिए, अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए, और एआई प्रॉक्टर के सामने आपने किस तरह से बिहेव करना है। क्योंकि ये एआई बेस्ड एग्ज़ाम होगा आपका पूरा, और ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, तो कोई ह्यूमन आपको मॉनिटर नहीं कर रहा होगा। तो मेक श्योर कि आप इस तरह की कोई भी एक्टिविटी ना करें ताकि वो ऑटो आपको एलिमिनेट ना कर दे जो एआई प्रॉक्टर। इसके बाद आफ्टर योर एग्ज़ाम स्कोर्स विल बी सबमिटेड ऑटोमेटिकली, और इसके बाद आपका फाइनल जो भी स्कोर होगा वो आपकी एप्लीकेशन में अटैच हो जाएगा, फाइनल आपकी एप्लीकेशन की एनालिसिस के लिए। कुछ सैम्पल क्वेश्चंस भी यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे ये मशीन लर्निंग के कुछ सवाल हैं, ये मैथमेटिक्स के आपके कुछ सवाल हैं, और इसके साथ साथ आपके जो प्रोग्रामिंग है यहाँ आप देख सकते हैं कि बेसिक एल्गोरिथम्स यहाँ पे डिस्कस हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स पाइथन प्रोग्रामिंग में भी इसमें शायद होते हैं, और मेजॉरिटी जो है इस एल्गोरिथम के स्टाइल में यहाँ पे आपको मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट मशीन लर्निंग। जो पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट चाहिए मशीन लर्निंग के, तो रिकमेंडेड बुक्स और कुछ लिंक्स मैंने यहाँ अटैच किए हैं जो इनके ऑफिशियल ही रिकमेंडेड हैं, जिसमें यहाँ डीप लर्निंग के आप देख सकते हैं कि सारे चीज़ें हैं, उसमें मशीन लर्निंग बेसिक्स भी है, और डीप लर्निंग की फिर कुछ एल्गोरिथम्स है, CNN की डिटेल है, और ये सारी आपको चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। तो आपने यहाँ से सीख लेनी है मशीन लर्निंग, या जो भी आप बेसिक्स वगैरह आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहें इसके इंटरेस्ट। ये सब करने के बाद आपको एक चीज़ और भी करनी है, जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे होंगे आपको एक रिसर्च स्टेटमेंट भी अटैच करनी है। दिस इज़ मैंडेटरी फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स फॉर बोथ मास्टर्स बेस्ड एंड बैचलर्स बेस्ड। आपने इस रिसर्च स्टेटमेंट में टाइटल देना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देना है, लिटरेचर रिव्यू देना है, फिर प्रपोज्ड सॉल्यूशन अगर है आपने अब तक निकाला है तो ऑप्शनल है, वो आप मेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं किया तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं कि अभी तक कोई फाइनल अप्रोच नहीं है हमारे पास या व्हाट्सएवर। और इसके साथ आप स्टडी टाइमलाइन देंगे, और फिर लास्ट में लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस। तो ये काफ़ी हद तक हमारा रिसर्च पेपर का एक फॉर्मेट है, तो आप इसको मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं वेबसाइट से, और फिर आपने एक अच्छा रिसर्च स्टेटमेंट भी लिखना है अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करें। मास्टर्स के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। फाइनली एडमिशन इंटरव्यू, जो कि सिर्फ पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए, मास्टर्स के स्टूडेंट डायरेक्ट शॉर्टलिस्ट होंगे, और पीएचडी के स्टूडेंट्स का एक इंटरव्यू भी होगा। साथ ही साथ आपको एक बात और बताऊं कि आपने इंस्ट्रक्टर्स भी सिलेक्ट करने हैं जब आप इसमें अप्लाई कर रहे होंगे। तो वो कैसे करना है वो हम मज़ीद एप्लीकेशन में देखते हैं। यहाँ मैंने 2 लिंक्स दिए हैं। पहला लिंक है ऑफिशियल वेबसाइट का, ये ऑफिशियल वेबसाइट है मोहम्मद बिन ज़ायद यूनिवर्सिटी, और एडमिशन्स ओपन 2023-24, एंड यहाँ सारी डिटेल मेंशन है। इसके साथ अबाउट में आए तो यहाँ पर मज़ीद आपको कुछ मिशन और अबाउट की एलुमनाई करियर्स वगैरह सब दिखता है। स्टडी में आए तो स्टडी प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं और क्या क्या ऑफ़र कर रहे हैं, एकेडमिक कैलेंडर, ये सब। रिसर्च में आते हैं तो आपको हर डिपार्टमेंट की रिसर्च प्रोफाइल्स शो होती हैं, और इनोवेट, इसमें आपको एंटरप्रेन्योरशिप और कुछ नई इनोवेशन वगैरह के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है जो यूनिवर्सिटी की है। न्यूज़ लेटर्स एंड इवेंट्स में आपको न्यूज़ वगैरह यूनिवर्सिटी के हवाले से मिल जाती है। हम पहले देखेंगे यहाँ पर रिसर्च में, और यहाँ आएंगे हम फैकल्टी डायरेक्टरी में। यहाँ पर आपको पूरी फैकल्टी मिल जाएगी इस यूनिवर्सिटी की। आप चाहें तो यहाँ फ़िल्टर लगा सकते हैं
बेस्ड ऑन कंप्यूटर विजन डिपार्टमेंट, मशीन लर्निंग डिपार्टमेंट या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट। तो आप कोई भी फ़िल्टर यहाँ पर लगा सकते हैं, नेम से भी सर्च कर सकते हैं और फिर वो फैकल्टी मेंबर जो भी है आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। सो यहाँ आप हर एक जो भी फैकल्टी मेंबर है उसकी प्रोफाइल पे जा सकते हैं, उसको आप देखेंगे, उसके बायोडाटा, उसकी एजुकेशन, उसकी रिसर्च इंटरेस्ट वगैरह। और फिर आपने कोई भी 3 ऐसे प्रोफेसर्स या कोई भी 3 फैकल्टी मेंबर्स आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेने हैं जो कि आपके रिसर्च एरिया या रिसर्च इंटरेस्ट से मीट कर रहे हों। ये 3 फिर प्रोफेसर्स के नाम आपने देने हैं अपनी एप्लीकेशन में। तो आप जब ये सब कर लें तो हम फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन पर। सो ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक यहाँ से ओपन कर सकते हैं, यहाँ अप्लाई नाउ का बटन भी है। तो इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। जब आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे आपके सामने ये रजिस्टर टू अप्लाई का फॉर्म आ जाएगा। इसमें आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फ़िल कर लेनी है और सारी इन्फॉर्मेशन जब आप इसको फिल करके और सबमिट करेंगे, आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके और फिर आपने सबमिट करना है। तो जब सबमिट करेंगे तो आप यहाँ पर रजिस्टर हो जाएंगे, आपकी ईमेल पे टेम्प्रेरी पासवर्ड आ जाएगा और फिर आप अपने ईमेल आईडी जो आप यहाँ पर देंगे एज अ यूज़र नेम, तो इस ईमेल आईडी से और जो टेम्प्रेरी पासवर्ड आपकी ईमेल एड्रेस पर आएगा उससे आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं इसको जल्दी से लॉगिन कर लेता हूँ और फिर हम इसको मज़ीद देखते हैं। जी, तो मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है और लॉगिन करने के बाद हम डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। इसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसमें आपने बैचलर्स की डिग्री लगानी है, ट्रांसक्रिप्ट लगानी है और रेफरीज देने हैं जो भी है, और फिर यहाँ बेनिफिट्स भी इन शॉर्ट मेंशन हैं। और आपने करना ये है कि आपने जाना है क्रिएट न्यू एप्लीकेशन पे। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोग्राम प्रीफेस आ जाएगा, प्रेफरेंस आ जाएगा आपके पास। और फिर प्रोग्राम में आप जाएंगे, किसी भी एक प्रोग्राम को सिलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं करता हूँ PhD इन कंप्यूटर विजन। इसके साथ आप अगर डॉक्टरेट का कोई भी प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे तो एंट्री टाइप आ जाएगी कि आप बैचलर्स पे करना चाहते हैं या मास्टर्स पे, जो हमने एप्लीकेशन में डिस्कस करा। और अगर आप मास्टर्स करते हैं तो फिर ये आपको नहीं शो होगी। तो मैं जाता हूँ PhD इन कंप्यूटर विजन, प्रोग्राम स्टार्ट इन फॉल 2023। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि आपने फैकल्टी मेंबर्स का यहाँ पे नाम देना है फॉर सुपरविजन, और आप किसको सुपरवाइज़र बनाना चाहते हैं तो 3 कोई भी आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पे। तो मैं कोई भी 3 फैकल्टी मेंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपने ये बड़ी ही आपने बड़े एहतियात से ये सिलेक्ट करने हैं क्योंकि इन्हीं में से कोई फैकल्टी मेंबर आपको फिर सुपरवाइज़ कर रहा होगा। तो मेक श्योर कि आप उसकी प्रोफाइल अच्छे से गो थ्रू कर लें और ये भी आपकी एप्लीकेशन का ही पार्ट होगा। यहाँ मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ बैचलर्स ओनली। और फिर मैं अगर प्रोसीड करता हूँ तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक एप्लीकेशन बनाई हुई है तो इसलिए मुझे यहाँ पे ये एरर शो करता है। तो मैं बैक जाता हूँ वापस और मैं अपनी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन देखें आप, ये पर्सनल डिटेल में वही सारी चीज़ें हैं जो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फ़िल करके आए हैं। और इसके बाद मैं जाता हूँ एकेडमिक हिस्ट्री के अंदर। इसमें आपने अपनी जो भी एकेडमिक हिस्ट्री है वो ऐड कर देनी है। हैव यू प्रीवियसली बीन एन MBA नो, इसके बाद सेव कर देंगे। कंट्री जो भी है आपका वो आप पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे और इसके साथ आपने मज़ीद भी डिटेल सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज़ आ गई और डिग्री लेवल कौन सा है, मेजर क्या है आपका, और फिर पासिंग या ग्रेजुएशन ईयर, CGPA आपकी क्या है, और फिर इसमें मैथ के जो कोर्सेज़ आपने वो मेंशन करने हैं। ऑनलाइन लिए थे यूनिवर्सिटी में, कब से कब तक, क्या कंप्लीशन डेट थी। प्रोग्रामिंग के जो कोर्सेज़ हैं आपने वो मेंशन कर देने हैं यहाँ पर।
और यहाँ फाइनल मार्क्स और पॉसिबल मार्क्स आपने एक एक कोर्स यहाँ पे लिस्ट करना है कि उस लिस्ट में आपके मार्क्स कितने बने थे और मैक्सिमम पॉसिबल। यूजुअली हमारे आउट ऑफ 100 होते हैं, तो आप यहाँ 100 देंगे और यहाँ पर जो आपने ऑब्टेन मार्क्स किए हैं वो देंगे। फिर आपने अगर पब्लिकेशंस आपकी हैं तो आपने वो यहाँ पे मेंशन कर देनी है। इसके साथ कोई अवार्ड या डिस्टिंक्शन कोई भी है तो आपने वो यहाँ पे मेंशन कर देनी है। और यहाँ पर एक और आपने 800 वर्ड्स तक का मैक्सिमम एक लिखना है, जो कि पैराग्राफ आप लिख सकते हैं कि वाई शुड वी एक्सेप्ट यू, इसका आपने जवाब देना है। आप मल्टीपल पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, बट मिनिमम 100 और मैक्सिमम 800 वर्ड्स हैं। तो आप कोशिश करें कि इसको अराउंड 500 वर्ड्स या 400 to 600 वर्ड्स के दरमियान रखें तो बेहतर है, काफ़ी रीज़नेबल आपका ये स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई थी। आपने यहाँ पे 800 वर्ड्स का लिख देना है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसमें आपने ये सारी चीज़ें कवर कर लेनी हैं। और कोशिश करें कि आप यूनिवर्सिटी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, थोड़ा सा आप प्रोग्राम्स को एक्सप्लोर करें, और आप अपना एआई का जो भी आपका एक्सपीरियंस है, रिसर्च है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ कोई एफआईपी किया है, कोई प्रोजेक्ट किया है, वो सारी चीज़ें आप कोशिश करें कि इसमें मेंशन करें। स्पेसिफिकली आप किसी इस सब एरिया में अप्लाई कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन या एनएलपी, आप उसका एक्सपीरियंस भी इसमें मेंशन करें तो ये एक अच्छा, एक स्ट्रॉन्ग हो जाता है स्टेटमेंट पर्पस। और ये सारी चीज़ें तो आपने उसमें कवर करनी है। सो मेक श्योर कि आप एक अच्छा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ड्राफ्ट कर लें। स्टैंडर्ड टेस्ट, तो आपने स्टैंडर्ड टेस्ट जो भी लिए हैं, जीआरई लिया है, आइल्स लिया है, वो सारे आपने यहाँ पे देना है। जैसे आप यहाँ पर आइल्स एकेडमिक आप देते हैं तो उसने आपने ओवरऑल कितने और इंडिविजुअल में कितने बैंड है वो सारे मेंशन करना है। जीआरई अगर आपने दिया है और वो वैलिड है तो वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, आप अगर अभी कहीं काम कर रहे हैं, एज ए एम्प्लॉय हैं, तो आपने यहाँ पे यस करके और फिर करंट एम्प्लॉयर दे देना है और फिर मज़ीद डिटेल देनी है, अदरवाइज़ आप नो कर सकते हैं इसको सिंपली। रेफरेंसेस आपने मास्टर्स के लिए 2 और पीएचडी के लिए आपको 3 चाहिए। ये मास्टर्स की एप्लीकेशन है तो इसमें आपको 2 रेफरेंसेस चाहिए। और रेफरेंस टाइप में आप देख सकते हैं फैकल्टी एडवाइज़र, कोर्स इंस्ट्रक्टर, रिसर्च सुपरवाइज़र, वर्क सुपरवाइज़र एंड अदर्स। आप जैसे ही इस फॉर्म को फिल करके सबमिट करेंगे अपनी एप्लीकेशन को, तो जो भी आप ईमेल एड्रेस यहाँ पे देंगे और जो भी आप यहाँ नाम देंगे, उस नाम से उस ईमेल एड्रेस पे ईमेल चली जाएगी आपकी रेफरी को। और फिर उनको एक फॉर्म, जब वो लिंक क्लिक करेंगे उनको एक फॉर्म शो होगा जिसमें वो आपकी पूरी डिटेल मांगेंगे, मतलब उनसे वो रेफरेंस मांगेंगे आपका। तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस जब टाइप करें तो मेक श्योर उसको आप अच्छे से क्रॉस चेक कर लें, क्योंकि ये एडिट ईमेल का ऑप्शन आपको नहीं देता है। आपने एक बार सबमिट कर दिया तो फिर ईमेल एड्रेस को आप एडिट नहीं कर सकते। तो आपने दोनों ईमेल एड्रेसेस को अच्छे से चेक कर लेना है और फिर ही इस पे आगे प्रोसीड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड, यहाँ सारी डिटेल है कि आपने किस तरह से डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, और इधर डिटेल है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो फ़ोटो आपने अपलोड करनी है, अपनी पासपोर्ट अपना अपलोड करना है। फ़ोटो आपने पासपोर्ट साइज़ करनी है और कोशिश करें कि ब्लू या वाइट बैकग्राउंड में वो तस्वीर हो। सो इसके साथ आपने CNIC नंबर, मतलब CNIC की जो पिक्चर्स हैं आपने फ्रंट एंड बैक दोनों एक ही पेज पे करके और यहाँ पे अपलोड कर देनी है। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, आइल्स, टॉफल या जो भी आपके पास वहाँ मेंशन था वो आपने यहाँ पे कर देना है। जिसको भी आप सिलेक्ट करते जाएंगे वो डॉक्यूमेंट यहाँ से आप ब्राउज़ करेंगे और अपलोड करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप CV अपलोड करेंगे। अपनी CV आप अपनी अच्छी सी बना लें, कोशिश करें कि यूरोपास फॉर्मेट में CV बनाएं, तो क्योंकि वो ग्लोबली एक्सेप्टेबल है यूरोपास जो फॉर्मेट है। अदरवाइज़ यहाँ कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट मौजूद नहीं है CV की, तो आप कोई भी CV लगा सकते हैं।
और कोशिश करें कि सीवी भी थोड़ी सी डिटेल्ड हो, थोड़ी मतलब उसमें कम्प्रीहेंसिव हो। जो चीज़ें आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में लिखते हैं वो सीवी में नहीं हो, या आप जो सीवी में मेंशन कर रहे हैं वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में नहीं हो, ताकि इंफॉर्मेशन रिपीटिटिव ना हो। एडिशनल में आप GRE स्कोर जैसे मैंने बताया, या कोई भी आपने कोई कम्युनिटी सर्विस करी है, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, आप बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, उसका सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। आपने कोई फंडिंग हासिल करी है किसी प्रपोज़ल पे, कोई रिसर्च फंडिंग हासिल करी है, उसका कोई लेटर है, तो आपने कोई डिस्टिंक्शन ली है, कोई अवार्ड लिए है, गोल्ड मेडल लिया है, या कोई स्कॉलरशिप ली है, उसका आप सर्टिफिकेट यहाँ पर लगा सकते हैं। तो जो भी आपकी अचीवमेंट है या जो भी चीज़ आप चाहते हैं कि वो आपकी एप्लीकेशन का पार्ट हो, जो आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बना सके, आपने वो यहाँ पे अपलोड कर देने हैं डॉक्यूमेंट। तो जो भी चीज़ें मेक श्योर कि आपने जो चीज़ें मेंशन करी हैं यहाँ पर सीवी में या फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में, तो कोशिश करें कि उनके जो प्रूफ हैं या उनके जो सर्टिफिकेट हैं आप वो भी यहाँ पे अटैच कर दें। इन लास्ट आपने प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करेंगे तो डिक्लेरेशन पर आएंगे, यस आई एग्री एंड सबमिट योर एप्लीकेशन। बस ये इतना सा प्रोसेस है। आपने ये एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है और आपने बस फिर बैठ जाना है सुकून से और दुआएं करनी है कि आपको ये जो स्कॉलरशिप है वो ऑफ़र हो जाए। मास्टर्स बेस पे आपका कोई इंटरव्यू नहीं होगा और आपको कुछ ही दिनों बाद आपको एक ईमेल आएगी कि आपने एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है, जो कि ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। और आपने वो सारी डिटेल, मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिखाया था कि उस डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से गो थ्रू करके आपने वो एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है अच्छे से तैयारी करके, और फिर आपने इंतज़ार करना है आपके फ़ाइनल रिज़ल्ट का। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एप्लीकेशन, और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।